हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे और ये करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए दो पार्ट्स के अंदर होगा। पहले पार्ट्स के अंदर जो पहला पार्ट आप पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे डिटेल्ड करंट अफेयर्स विद जीके, जहां पर आप करंट अफेयर्स के साथ जीके को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट आएगा वन लाइनर्स करंट अफेयर्स का, जहां आप सीधे सीधे वे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आप डायरेक्टली आपको जानना चाहिए। अब अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अवेलेबल करा दिया है, वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच रिडक्शन इन टीडीएस और टीसीएस रेट्स टिल मार्च 31st। सरकार ने 31 मार्च 2020 तक टीडीएस और टीसीएस दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो दरअसल अभी आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों रात एक घोषणा की थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज की। किसकी? आत्मनिर्भर भारत पैकेज की। और उसके तहत मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज जो है उसकी घोषणा की। और उन्होंने बोला था कि धीरे धीरे हम इसके बारे में किस किस सेक्टर्स को फायदा होने वाला है वो बताएंगी कौन? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उसी के तहत हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण ने कल 4 बजे इसकी घोषणा की कि टीडीएस में 25% की कटौती की जाएगी। 31 मार्च 2020 तक टीडीएस टीसीएस में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? 25% की। और यह फैसला जो है आज से लागू हो गया, मतलब 14 मई से 31 मार्च 2020 तक अगर आपका टीडीएस 100 रुपए बनता था उस पर अब आपको सिर्फ 75 रुपए ही देने होंगे। 75% की टीडीएस पर कटौती होगी। इसकी वजह से 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी जो है लोगों के हाथ में होगी। अब यहां से ये क्वेश्चन तो कवर हो गया कि टीडीएस में 25% की कटौती हुई और ये डेट फाइनल हो गई 31 मार्च 2020 तक। अब क्वेश्चन बना ये टीडीएस और टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? ये है क्या टीडीएस टीसीएस? टीडीएस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस के बारे में काफी लोगों को नहीं पता होगा, नाम सुना होगा लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता होगा। टैक्स डिडक्टेड, डी फॉर डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच इमरजेंसी लिक्विडिटी फॉर द पावर डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज। सरकार ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के एक हिस्से के रूप में बिजली वितरण फर्मों को कितनी आपातकालीन लिक्विडिटी दी जाएगी, कितनी आपातकालीन पैसा दिया जाएगा। किसको? बिजली वितरण फर्मों को। तो जितने भी आप बोल सकते हैं डिस्कॉम्स हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको 90,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। किसके तहत? आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत। यह घोषणा की किसने? हमारी वित्त मंत्री ने। ठीक है, तो 90,000 करोड़ की जो है क्या दी जाएगी? आपातकालीन आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो हमारी जितनी भी बिजली वितरण कंपनी है सारी की सारी सफर कर रही है। तो पावर जनरेटिंग कंपनीज को, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनीज है, डिस्कॉम्स है, इनको 94,000 करोड़ की देनदारी देना बाकी था। कितने की? 94,000 करोड़ की देनदारी देनी थी, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था। तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको पैसा प्रोवाइड करा दिया 90,000 करोड़ का सारी डिस्कॉम को कि आप अपना सारा निपटाओ और सारी चीजों को बेहतर तरीके से करो। तो ये गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत। जो कल अनाउंसमेंट हुई आर्थिक पैकेज की, वो सारी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। जैसे मैंने आपको टीडीएस टीसीएस का समझा दिया, अभी मैंने बिजली वितरण फर्मों के बारे में समझाया कि उनकी कितनी देनदारी बाकी थी, 94,000 करोड़ की। 90,000 करोड़ किसने प्रोवाइड करा दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि जो डिस्कॉम्स है इन पावर जनरेटिंग जो बिजली वितरण
कंपनीज है उनको दे सके और अब इस लॉस से वो सफर ना करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनता है सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है। और सीबीएसई के नए चेयरमैन बन गए हैं मनोज आहूजा। कौन बन गए हैं, मनोज आहूजा जो हैं ये सीबीएसई के नए चेयरमैन होंगे। 1990 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं मनोज आहूजा। और इन्होंने रिप्लेस किया है अनीता करवाल को। किसको, अनीता करवाल को इन्होंने रिप्लेस किया है। अनीता करवाल की जगह ली है मनोज आहूजा ने। अब अनीता करवाल जो है ये बन गई है क्या, सेक्रेटरी। कहां की सचिव बनी है ये, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो एचआरडी के तहत आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसके तहत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, वहां की सचिव बना दिया गया अनीता करवाल को, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव कौन बन गई है, अनीता करवाल। तो दो क्वेश्चन यहां से कवर हुए, एक तो सीबीएसई के नए चेयरमैन मनोज आहूजा और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की नई सचिव कौन बनी है, अनीता करवाल, जो कि पहले सीबीएसई की चेयरमैन थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां से एक तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सीबीएसई का फुल फॉर्म, दूसरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। ये भी मैंने आपको कुछ दिन पहले कवर कराया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू रेगुलेट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। मतलब ये विनियमित क्या है, तो ये विनियमित का मतलब है ये रेगुलेट करेगा, ये किसानों को बताएगा क्या उगाना चाहिए और क्या नहीं उगाना चाहिए। ठीक है, और ये राज्य बन गया तेलंगाना। कौन बन गया है, तेलंगाना। तेलंगाना अपने यहाँ के किसानों को बताएगा वोट टू ग्रो एंड वोट नॉट टू ग्रो। इसका फायदा क्या होगा, आपने देखा होगा जैसे आपके एरिया में एक ही खेती बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से किसान उतना नहीं कमा पाता। किसानों को लगता है कि हम गन्ना उगा के बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे सोइल फर्टिलिटी भी, जब एक तरह की ही आप खेती करते रहते हैं उससे क्या होता है, एक तो सोइल फर्टिलिटी कम होता है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर क्रॉप्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो वो जमीन से सोख लेता है। तो उसको पूरा करने के लिए अब किसान जो है अलग अलग खेती करनी होती है, लेकिन अब किसान सिर्फ एक ही खेती पर डिपेंड होकर रह गया है। तो इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए तेलंगाना ने इसको स्टार्ट किया, और तेलंगाना ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर किसानों को बताएगा क्या उगाना चाहिए जिससे आपको फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा। तो दैट इज तेलंगाना। अब आप लोगों के लिए कुछ सवाल है, जैसे तेलंगाना कब एक अलग राज्य बना, दूसरा तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और तीसरा क्वेश्चन यहां से, तेलंगाना ने कोरोना वायरस के चलते कौन सा ऐप लॉन्च किया था। ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। मैं वेट करूंगा। तेलंगाना कब एक अलग राज्य बना और किससे अलग होकर एक राज्य बना था, दूसरा तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा एक ऐप जो कोरोना वायरस के प्रति तेलंगाना ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, Who will be representing India at संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। संघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है, अभी एक मीटिंग होगा संघाई सहयोग संगठन का, और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं एस जयशंकर साहब। अब इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, इस मीटिंग का उद्देश्य है टू कोऑपरेट इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, कि मिलजुल कर कोरोना वायरस से कैसे लड़े। दैट इज द मोटो ऑफ एससीओ मीटिंग, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। अब बात करें एससीओ की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इसका स्थापना 15 जून 2001 में हुआ था, 15 जून 2001 में इसका स्थापना हुआ। टोटल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत 8 मेंबर्स हैं परमानेंट, और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, 4 जो हैं इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। सार्क में भी 8 मेंबर्स हैं, मैंने आपको याद कराया था सार्क के भी 8 मेंबर्स हैं, लेकिन एससीओ के डिफरेंट है। जैसे 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं आप याद रख सकते हैं। पंजाबी भाषा तो आपने गाने सुनते ही होंगे, सिरप का कीता, सिरप का कीता,
सिरप का की ता, तो सी फॉर चाइना, आई फॉर इंडिया, आर फॉर रसिया, ठीक है। सिरप, ठीक है, यू होगा ये सिरप, यू सिरप, यू फॉर उज्बेकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान, के वाई फॉर किर्गिस्तान और टी फॉर तजाकिस्तान। तो मतलब 5 तान है यहां पर, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, 5 तान है। और उसके बाद चाइना, इंडिया और रसिया, ये एससीओ के मेंबर्स हैं। आप अपने तरीके से एक ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैड सेट अप अ कमेटी टू एग्जामिन गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। गुजरात निर्वाचन आयोग ने किस निर्वाचन क्षेत्र पर गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है? तो वो है ढोलका, ढोलका कॉन्स्टिट्यूएंसी पर एक कमेटी बनाई है। किसने? गुजरात निर्वाचन आयोग ने। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है गुजरात के निर्वाचन आयोग अधिकारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस मुरली कृष्णा। कौन है? एस मुरली कृष्णा जो है ये गुजरात के कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताया था, याद है? नए बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कौन बन गए? वीरा राणा। कौन बने हैं? वीरा राणा जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं और गुजरात के निर्वाचन अधिकारी हैं एस मुरली कृष्णा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है Which among the following companies have permitted work from home to its employees for an indefinite period? उस कंपनी का नाम बताओ जिसने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे दी है। यह तो होना ही था। कोविड-19 के चलते अब लोगों को यह पता लग गया है कि सिर्फ ऑफिस में जाके ही काम नहीं हो सकता, घर पर बैठकर भी काम हो सकता है। और इसी पहल की शुरुआत की है ट्विटर ने। ट्विटर ने बोला है कि अगर आप चाहें आगे भी कोरोना वायरस के बाद भी अगर चाहें तो आप घर से काम कर सकते हैं। और ये स्टार्ट किया ट्विटर ने। किसने? ट्विटर ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सारे स्टूडेंट्स लाइक कर दो। ट्विटर, अब ट्विटर ने इस नई पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम। आप घर से काम कर सकते हैं बाद में भी, कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद भी। ट्विटर की बात करें तो इसके फाउंडर कौन है? जैक डोर्सी। जैक डोर्सी जो है इसके फाउंडर है और इसके सीईओ भी हैं जैक डोर्सी ही। और 21 मार्च 2006 को इसका स्थापना हुआ था ट्विटर का। ट्विटर का स्थापना कब हुआ था? 21 मार्च 2006 को। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फेसबुक के फाउंडर का नाम और व्हाट्सएप के फाउंडर का नाम, गूगल के संस्थापक कौन थे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द डिपार्टमेंट विच हैज पार्टनर्ड विद स्टार्टअप्स नेम्ड सेफ जॉब एंड सीकीफाई टू पावर सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। उस विभाग का नाम बताओ जिसने सेफ जॉब और सीकीफाई नाम के स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी की है ताकि सुरक्षा स्टोर पहल शुरू की जा सके। अब मैंने आपको सुरक्षा स्टोर के बारे में बताया था, ये कुछ किराना की दुकानें होंगी जो जगह जगह पर गवर्नमेंट खोलने वाली है। तो इन सुरक्षा स्टोर पहल की के लिए कुछ स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी की गई है, जैसे सेफ जॉब और सीकीफाई। ठीक है, सेफ जॉब और सीकीफाई के साथ इन्होंने साझेदारी की है इन सुरक्षा स्टोर पहल की। ठीक है, अब ये है क्या इसके बारे में और किसने की है ये साझेदारी? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये साझेदारी की है। क्यों की है? टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ताकि जो कोरोना वायरस है वो लोगों में कम से कम फैले। दूसरा, कुछ प्रोटोकॉल्स भी जारी किए गए हैं सुरक्षा स्टोर को लेकर। कुछ प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं किसने? FSSAI द्वारा। अब ये FSSAI क्या है? फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कुछ प्रोटोकॉल्स जारी की गई है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखना है, लोगों को हाइजीन का ध्यान कैसे देना है, सामानों को कैसे वितरण करना है जब कोई इन किराना स्टोर्स पर खरीदने आएगा। तो FSSAI द्वारा इन किराना स्टोर्स पर ये सारी जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, तभी आप सामान खरीद पाएंगे। और सुरक्षा स्टोर की शुरुआत की गई है गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें FSSAI और होम मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं। समझ में आया? और उस विभाग का नाम है जिसने इनके साथ स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी की है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज वोन द फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया और ओशियानिया जोन। उस प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताओ जिसने एशिया या ओशियानिया
ओशिनिया क्षेत्र के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीता? सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ वो पहला भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है जिसने फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीत लिया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने जीत लिया है फेड कप हार्ट अवार्ड, और इस प्राइज के तहत इन्हें $2000 का इनामी राशि मिली थी, जो इन्होंने डोनेट कर दी है तेलंगाना के सीएम को, ताकि वे लोगों की हेल्प कर सके कोरोना वायरस के चलते। जो लोग सफर कर रहे हैं तेलंगाना में, क्योंकि इनका संबंध तेलंगाना स्टेट से है, तो इन्होंने तेलंगाना को ये राशि जो है डोनेट कर दी है। तो फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनी है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिजिटल कॉन्फ्रेंस launched by Science and Technology Minister हर्षवर्धन on occasion of National Technology Day May 11। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि 11 मई को मनाया गया, उसके अवसर पर जो हमारे हर्षवर्धन साहब हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, उन्होंने एक डिजिटल सम्मेलन लॉन्च किया। उसका नाम क्या था? तो उस डिजिटल सम्मेलन का नाम था रीस्टार्ट। क्या नाम था? रीस्टार्ट। तो ये तो आपको पता लग गया कि एक और डिजिटल सम्मेलन हुआ जिसका नाम था रीस्टार्ट, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब द्वारा। अब ये रीस्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि रीस्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो भाई रीस्टार्ट का फुल फॉर्म है रीबूट एंड इकोनॉमी, रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस, रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। समझ आया? ये है इसका फुल फॉर्म। अब दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सारे के सारे लाइक कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द इंडियन स्टेट विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एज पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड फॉर 2018 बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और नेशनल एवरेज है 32 का। भारत के उस राज्य का नाम बताओ जहां पर शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक होता है, जहां पर उस राज्य का नाम जहां पर शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है 2018 के आंकड़े के अनुसार। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 100 बच्चों पर 32 बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये आंकड़ा किस राज्य का है? ये है मध्य प्रदेश का, जहां पर 100 में से 48 बच्चे जो हैं पैदा होने वाले वो मर रहे हैं। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर जो है वो कहां की है? मध्य प्रदेश सरकार की है। दोस्तों, अब ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब कुछ एक और दो और क्वेश्चन, जैसे मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई हाल ही में कुछ ऐप और योजनाओं के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये भी आप मुझे बताएंगे। अभी बताया था मैंने, देखते हैं कितना आप याद रख पाते हैं। अब बात करेंगे वन लाइनर्स करंट अफेयर्स की। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उम्मीद करूंगा आप लाइक कर दें, अभी लाइक कर दें, तभी बढ़ूंगा। करोगे ना लाइक? शेयर करते नहीं यार, कर दो यार एक बार, सारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर घुमाओ, जल्दी से लगा दो आग, सपोर्ट चाहिए मुझे भी। उसके बाद अब वन लाइनर्स करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, और वन लाइनर्स करंट अफेयर्स सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वन, हाल ही में किसने ओडिशा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च की है? भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च किसके द्वारा की गई? तो भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च की गई है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। दूसरा क्वेश्चन, किस देश ने FighterChess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? FighterChess.com ऑनलाइन नेशन कप जीत लिया है चीन ने। क्वेश्चन नंबर 3, प्राणवायु नामक श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम किस भारतीय शहर में शुरू किया गया? तो प्राणवायु शुरू किया गया बेंगलोर में। तो करेक्ट आंसर होगा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को क्रमवीर पदक से सम्मानित किया? मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया है क्रमवीर पदक से, घोषणा की है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको क्रमवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, CSIR ने किस नाम से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया है? तो यह बनाया है स्वस्थ वायु के नाम से। किस नाम से? स्वस्थ वायु के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6, किस पैरा एथलीट ने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है? रिटायरमेंट की घोषणा किसने की है? तो यह की गई है दीपा मलिक द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा दीपा मलिक। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की? तो वो है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के CM और गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दीपा मलिक
रिटायरमेंट की घोषणा इन्होंने की है। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अब समय किस चीज़ का है? रिवाइज करने का। तो चलो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भरोसा हेल्पलाइन किसके द्वारा लॉन्च की गई? ओडिशा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए लॉन्च की है रमेश पोखरियाल निशंक ने। सभी जवाब देंगे, बोलकर जवाब दें। और fieldchess.com ऑनलाइन नेशंस कप किसने जीता? एंड द करेक्ट आंसर इज चीन। प्राणवायु नामक श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम किस भारतीय शहर में शुरू किया गया? बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की? बहुत बढ़िया। CSIR ने किस नाम से नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर बनाया है? स्वस्थ वायु। क्वेश्चन नंबर 6, पैरा एथलीट, किस पैरा एथलीट ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? दीपा मलिक। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की? मध्य प्रदेश। अब बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को। अच्छा, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, ये तो बात ठीक है। इसका थीम क्या था? कल मैंने आपको बताया था। देखते हैं कितने लोगों को याद है, कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला? इंदु शेखर चतुर्वेदी जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बना दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रिचर्ड H. वॉरिंग को, जोसेफ J. लैंडबर्ग को और निकोलस C. कूप्स को। किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता? कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है? 20 लाख करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 2021 में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, और जितने क्वेश्चंस पूछता हूं उनका जवाब दिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जवाब नहीं देते हैं, या तो मतलब आप पढ़ना नहीं चाहते या फिर आप सोच के बैठे हैं कि सिलेक्शन नहीं लेना है। मैंने बताया था जो इस बार सिलेक्शन ले लेगा बस वो फाइनल होगा, उसके बाद आपको देख लेना भाई, जैसा आपको ठीक लगे। चलो रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? जवाब दीजिएगा सारे। बहुत बढ़िया। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी गुड। मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार स्काई ट्रैक्स जीता है? अब ये कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, स्थित है, ये बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक पैकेज का ऐलान किसने किया? कितने रुपए का है ये आर्थिक पैकेज? प्रधानमंत्री ने। और ये कितने रुपए का है? बहुत बढ़िया, 20 लाख करोड़ का। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा? 2021 में। एक बार इंग्लिश में फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। हाउ मैनी रुपीज इकोनॉमिक पैकेज हैज बीन अनाउंस्ड बाय PM? 20 लाख करोड़। इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 12th of May. Which airport has won the title of Best Regional Airport in India? Kampgoda International Airport won the Skytrax Award. Question number 4. Which state government has started the India's first FIR आपके द्वार योजना? मध्य प्रदेश। When will the FIFA Under 17 Women's World Cup be held in India? 2021. Next question. Which Indian para athlete has announced his retirement? Deepa Malik. Next question. Bharosa helpline for students of Odisha University launched by रमेश पोखरियाल निशंक। बहुत बढ़िया। Which country won the fightchess.com online nations cup? China. Question number 10th. Which state government has announced the award of Karamveer medal to police? Madhya Pradesh. Question number 11. By what name CSIR designed a non-invasive ventilator Swasth Vayu, who has taken over as the Secretary of Ministry of Renewable Energy? इंदु शेखर चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 13,
हु हैज बीन अवार्डेड द मार्क्स वोलनबर्ग अवार्ड? वेरी गुड, जॉस लैंड्सबर्ग, निकोलस कूप्स एंड रिचर्ड बोरिंग। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं चाहता हूं एक बार आप सारे वीडियो को लाइक कर दें, फिर आप बताएंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का सही जवाब आता है। जितने स्टूडेंट्स का जवाब ऑफलाइन आएगा कल मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा। ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किस से है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा? अच्छा, चीजें समझ आई? लाइक करोगे, शेयर? बहुत बढ़िया। तो अब भाई साहब एक बार जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रात को 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।